करीब 2 महीने से जारी जंग के बीच इजराइल को अब अपनी फौज का ख्याल आने लगा है। इजराइल आर्मी का कहना है कि वो गाजा से अपने कुछ फौजियों को वापस बुला रही है। वहीं कई इलाकों से टैंक भी हटाए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल इसे स्मार्ट मैनेजमेंट बता रहा है, लेकिन इसे इजराइल की गिरती मईशत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जंग में इजराइल की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक एक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग के बीच मुल्क की मईशत में इस तिमाही 2% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे कई वजह भी बताई गई हैं और कहा गया है कि इस जंग के इजरायली इकोनॉमी को बुरे दौर में पहुंचा दिया है। इस जंग ने इजरायली मीडिया ने बताया है कि 5 ब्रिगेड, जिनमें से हजारों फौजी हैं, उन्हें वापस बुलाया जाएगा। आर्मी का कहना है कि इस हफ्ते कुछ रिजर्व अपने घर वालों और रोजगार में लौट आएंगे, जिससे कि इजरायली मईशत पर जंग के बोझ को कम किया जा सके और एक और तैनाती से पहले उन्हें खुद को दोबारा मजबूत करने का मौका दिया जा सके। इजरायली फौज के तर्जुमान का कहना है कि हमें 2024 में इस जंग को जारी रखना है, जिसके लिए और कामों और जंग की जरूरत होगी। जंग लंबी है और हम उसी के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अलग ही पेशरफ्त देखने को मिल रही है। इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पर हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि इस जंग को लेकर कुछ तब्दीली की जा रही है और 2 महीने से ज्यादा वक्त से जारी इस जंग के बाद इजराइल थोड़ा सा पीछे हट रहा है। लेकिन वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वो इसकी हिकमत अमली है, लेकिन इसका असर इस जंग के खात्मे को लेकर कितना पड़ता है ये देखना बेहद अहम होगा और इसी को लेकर खास बातचीत भी करेंगे। तो 2 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग के बाद इजराइल थोड़ा सा पीछे हटा है। गाजा शहर से कई इलाकों से फौजियों की तादाद कम करने की बात यहाँ पर कही जा रही है और कई टैंकर्स भी हटाने की बात कही जा रही है। तो 2 महीने से ज्यादा का वक्फा इस जंग को हो चुका है और अब इजराइल की तरफ से कुछ कमी की जा रही है। इजराइल की तरफ से कुछ अपने फौजियों को वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सारी आलात है, जो सारा पैसा है, वो इजराइल ने जंग में लगा दिया है, जिसकी वजह से इजराइल की मईशत पर खासा असर पड़ रहा है। अपनी आदत से ज्यादा जो फौज है वो यहाँ पर जंग में लगा दी गई है। आसमान से लेकर जमीनी ऑपरेशन तक किए जा रहे हैं। ऐसे में अब इजराइल को कहीं ना कहीं और वसाइल की तरफ भी सोचना होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल का कहना है कि जंग अभी जारी रहेगी। 2024 में भी इस जंग से मुकाबला करना है और उन्होंने ये भी कहा कि जिन फौजियों को वापस बुलाया जाएगा, जिन टैंकर्स को वापस बुलाया जा रहा है, उनको फिर से प्रिपेयर किया जाएगा ताकि वो दोबारा से मजबूती के साथ मैदान में उतर सकें। तो इजरायली फौज के तर्जुमान का ये कहना है कि हमें 2024 में इस जंग को जारी रखना है, जिसके लिए और कामों और जंग की जरूरत होगी। ये लंबी जंग है और हम उसी के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये तैयारी है या फिर जो पूरा असर मईशत पर पड़ रहा है उसको लेकर इजराइल अपने हाथ पीछे खींच रहा है, क्योंकि इजराइल का रवैया शुरू से ही ऐसा रहा है। जो कि हमास की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद घर से उठाकर इजरायली लोगों को जब हमास की तरफ से लाया, तो ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बेहद शर्मनाक था। उस शर्मनाक वाक़े को छिपाने के लिए लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है, हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये बेहद अहम होगा कि अब ये जो पेशरफ्त देखने को मिल रही है, इसके क्या कुछ मायने निकल कर आते हैं। तो इसी को लेकर भी और बातचीत भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर हो चुका है। 2023 में इस जंग की शुरुआत हुई थी और अब 2024 लग गया है और उसमें भी जंग लगातार देखने को मिल रही है। कई इलाकों में लगातार इजराइल की तरफ से गाजा पर हमले किए जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी यहाँ पर मारे जा चुके हैं और जिसमें बच्चे और ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा है। ऐसे में अलग अलग मुल्कों की तरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर इजराइल की तनकीद की जा रही है और यहाँ तक कि खुद इंटरनली भी इजराइल को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और उनके इस्तीफे का मुतालबा भी यहाँ पर आम आवाम की तरफ से किया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पर काफ़ी मुजाहरे भी देखने को मिले, काफ़ी बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया, इसी के चलते कि इजराइल अपने जो जुल्म है उनको बंद करे। लेकिन इजराइल पर उसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो करीब 2 महीने से जारी जंग के बीच इजराइल को अब अपनी फौज का ख्याल आने लगा है। तो क्या ये फौज का महज ख्याल है या फिर और इस जंग को मजीद आगे बढ़ाने की तैयारी है? इजरायली आर्मी का कहना है कि वो गाजा से अपने कुछ फौजियों को वापस बुला रही है। वहीं कई इलाकों से टैंक्स भी हटाए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल इसे स्मार्ट मैनेजमेंट बता रहा है, लेकिन इसे इजराइल की गिरती मईशत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जंग में इजराइल की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ है
और एक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग के बीच मुल्क की मईशत में इस तिमाही 2% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है।